हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं नीतू भड़ाना एक बार फिर से अपने चैनल नव में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम हैं दिल्ली में प्रगति मैदान। फिर से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है यहाँ पर। लास्ट ईयर कोविड की वजह से नहीं लगा था, लेकिन इस बार फिर से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो क्यों ना चलिए मैं आपको आज इसके बारे में बताती हूँ और साथ में आपको दिखाती भी हूँ कि यहाँ आप आकर क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जगह जगह बोर्ड पे डिस्प्ले बोर्ड बने हुए हैं और उन पर मेले के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इस बार की जो थीम है, क्योंकि हर बार ये थीम बेस्ड ही होता है, इस बार की जो थीम है वो सरकार की तरफ से थीम दी गई है आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि कोविड की वजह से आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी जॉब्स लोगों की चली गई थी। और इस 1-2 साल में नए नए बिजनेस, नई नई स्टार्टअप्स, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए इस बार की थीम रखी गई है आत्मनिर्भर भारत। और उसके लिए हुनर हाट, उस एक जगह का ही नाम रख दिया गया है हुनर हाट, और उसको ही बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ावा दिया गया है। जगह जगह आप देखेंगे एटीएम वैन है, जगह जगह मैप हैं, फूड कोर्ट हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड लगे हुए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, पहचानने में। ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है जो ये ट्रेड फेयर को कंडक्ट करता है हर साल की तरह। और ये अनुरोध है अपना मास्क का प्रयोग करें। कहाँ गए तुम? हम है ना खो गए हैं, ढूंढ रहे हैं हम लोगों को। किसको ढूंढ रहे हो? दीदी को लॉस्ट एंड फाउंड में। दीदी कहाँ गई? हम देखते हैं, ढूंढो। लोकेशन शेयर नहीं कर पा रहे हो? लोकेशन एग्जैक्ट नहीं आ रही है। उनको बता दो कि ना हम यहाँ पे हैं टीपीओ ऑफिस के सामने। इस बार ट्रेड फेयर को बिगर, बेटर और सेफर बनाने के लिए सरकार ने पूरा प्रयास किया है और कहीं ना कहीं इस प्रयास में सफल भी हुए हैं। पिछले साल लोग यहाँ पर दर्शक जो थे वो देखने के लिए नहीं आ पाए थे, लेकिन इस साल पिछले सालों जैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं। 40वां अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर, और यहाँ पर हर बार की तरह बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बहुत सारे छोटे मोटे शिल्पकार, कारीगर, छोटे छोटे बिजनेसमैन, सब तरह के लोग आए हुए हैं। क्योंकि कल मेले का आखिरी दिन है तो आज ये सेकंड लास्ट डे है, तो बहुत सारे लोग आज मेला घूमने के लिए आए हुए हैं। कल आखिरी दिन है, आप लोगों में से भी जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। अभी तो वो शुरू ही कर रही है। 20 मिनट का नाटक है और बिना टिकट का नाटक है, इसके लिए कोई टिकट नहीं है। आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। यहाँ पर आने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर उतरना पड़ेगा, और आप जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन बुक माई शो से भी आप टिकट अपनी बुक करा सकते हैं। एडल्ट के लिए 80 रुपीज़ है और चिल्ड्रंस के लिए 50 रुपीज़ है। अभी जैसे जैसे आप अंदर चले जाएंगे हॉल में हर जगह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इस बार एक चीज़ और भी है यहाँ पर जो स्पेशल आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। आज़ादी के 75 साल पूरा होने की खुशी में हम यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। कोविड-19 का प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए जगह जगह मास्क लगाने के लिए हिदायतें दी जा रही हैं, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जगह जगह आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है, सैनिटाइज़र का यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे से हैं। अभी जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आप तरह तरह का शिल्प वहाँ देखेंगे। राजस्थान की ब्यूटीफुल जो वहाँ की सबसे टेस्टी मरना गज्जक है वो सब भी आप देखेंगे। जगह जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी अपनी स्टॉल लगाई हुई हैं। चाहे वो खूबसूरत ज्वेलरी हो, चाहे वो खूबसूरत कपड़े हों, गरम कपड़े हों, सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट का सामान हो।
अफ़गानिस्तान की इस स्टॉल पर आपको ओनेक्स स्टोन से बने हुए बहुत खूबसूरत शिल्प देखने को मिलेंगे। ये आप वास जो देख रहे हो लाखों में इनकी कीमतें हैं, क्योंकि ये एक ही स्टोन से तराश करके बनाए हुए हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत टर्की का शिल्प आपको देखने को मिलेगा। ये जो लाइट्स हैं इन्होंने तो शायद मुझे लगता है कि ट्रेड फेयर में सबसे ज़्यादा अगर खूबसूरत कुछ लग रहा था तो टर्की की लाइट्स, वहाँ के शैंड्रियल, वहाँ के लैंप्स वही लग रहे थे। और वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये कलरफुल लैंप सबको अपनी तरफ खींच रहे थे। इससे पहले मैंने इनको सूरजकुंड के हैंडीक्राफ्ट मेले में भी देखा था, लेकिन यहाँ भी लोगों का ध्यान इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित ये लैंप उनको अपनी तरफ कर रहे थे। अगर आप ड्राई फ्रूट खाने के शौकीन हैं और अच्छे प्योर ड्राई फ्रूट आप ढूंढ रहे हैं तो इस मेले में आप आ सकते हैं और यहाँ आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्टॉल्स पर बहुत ही बेटर क्वालिटी का ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर लोग बहुत खुशी इनको ले रहे हैं। परफ्यूम के शौकीन हैं तो भी आपको यहाँ उच्च क्वालिटी का परफ्यूम आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अपने घर को एंटिक सामान से सजाना चाहते हैं, तरह तरह के हर स्टेट के खाने की डिश चेक करना चाहते हैं, हर एक स्टेट का आप कोई सिल्क है, कोई हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, वो सब लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये शाम के प्रोग्राम के लिए स्टेज के आसपास तैयारी हो रही है और यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम वहाँ जाकर नहीं देख पाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पे मनाया जा रहा था। फूड कोर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा बना हुआ था। तरह तरह के स्टेट की हर तरह की फूड क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और क्योंकि दिल्ली में आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा है तो ये देखिए यहाँ का भी मैं आपको स्काई आज दिखा देती हूँ। विजिबिलिटी बहुत कम है, कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। दूर दूर तक एकदम धुंध की सी परत चारों तरफ आसमान में फैली हुई है, क्योंकि कल लास्ट डे है। अगर आप अपने घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, घर को सजावटी सामानों से सजाना चाहते हैं, कुछ एंटिक चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करिए। थैंक यू।